Welcome back to Nine classes. This is Naishri. First of all, good morning to all of you. आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हमें कवर करना है 9 सितंबर का करंट अफेयर्स। आइए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। पहला क्वेश्चन आपसे है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में 8 सितंबर को मनाया जाता है। हेडिंग क्या होगी आपकी? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये आपका 8 सितंबर को आपका मनाया जाता है। इस तरीके से आपकी हेडिंग होनी चाहिए। अगर आपसे बात की जाए थीम की तो आप लोगों को यहीं पर पॉइंट बनाकर लिख लेना है। सबसे पहला पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि थीम इस बार की क्या रही है। तो थीम में आप लोगों को याद रखना है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसिस। ट्रांसफॉर्मिंग TRANSFORMING ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी LITERACY ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग LEARNING लर्निंग स्पेसिस SPACES ये इसकी थीम रही। अब अगर हम बात करें कि ये दिन आपका पहली बार कब मनाया गया था तो आपका 8 सितंबर 1967 को ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था और यूनेस्को ने इस दिवस की स्थापना 1966 में की गई थी और मनाया कब गया था? 1967 में। तो आपका सेकंड पॉइंट यही होना चाहिए। यूनेस्को ने UNESCO किसने? यूनेस्को ने इस दिवस की स्थापना इस दिवस की स्थापना 1966 में की थी। 1966 में की थी और इसे पहली बार कब मनाया गया था? 8 सितंबर 1967 को मनाया गया था। इतना आप लोगों को नोट कर लेना है। इसके बाद मैं आपको जो सितंबर में मैंने डेज़ पढ़ाए हैं और आगे आप जो पढ़ने वाले हैं उनका एक बार रिवीजन करवा देती हूँ फटाफट से, तो माइंड में रहेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को 2 सितंबर को बताया था। 2 सितंबर को आपका विश्व नारियल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। क्या? विश्व नारियल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद 5 सितंबर आ गया। 5 सितंबर को आपने शिक्षक दिवस मनाया और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया। 8 सितंबर को आपने क्या मनाया है? 8 सितंबर को आपने विश्व साक्षरता दिवस मनाया है। फिर 14 सितंबर को आप क्या मनाएंगे? हिंदी दिवस मनाएंगे। 15 सितंबर को आप क्या मनाएंगे? 15 सितंबर को आप मनाएंगे राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस मनाएंगे। उसके बाद 16 सितंबर आपका बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें आप विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। 18 सितंबर को हम विश्व बांस दिवस मनाते हैं। उसके बाद 21 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। 26 सितंबर को विश्व नदी दिवस हम मनाते हैं। उसके बाद 27 सितंबर को मैंने आपको बताया हुआ था कि विश्व पर्यटन दिवस आपका मनाया जाता है और 30 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं, याद रखिएगा। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे है कि सितंबर 2022 में किस दिन को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा 7 सितंबर को आपका क्या सेलिब्रेट किया जाता है? नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्या? स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें इस दिन की शुरुआत की तो इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2019 में नामित किया गया था और पहली बार ये 7 सितंबर 2020 को मनाया गया था। आपको अगर थीम याद रखनी तो याद रखिएगा द ईयर वी शेयर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ यह दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2019 में नामित किया गया था और पहली बार 7 सितंबर 2020 को मनाया गया था। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थीम इतनी महत्वपूर्ण नहीं है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं याद रखने की। क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है कि 8 सितंबर 2022 को भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद किस शहर में आयोजित होने जा रहा है। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका कि ये 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आपकी कहाँ पर होने जा रही है। हालांकि ये हो गई ही क्योंकि आप 9 अगस्त में अभी मूव कर चुके हैं।
तो याद रखिएगा टोक्यो में। कहाँ पर? टोक्यो में आपका होने जा रहा है। जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के साथ 8 सितंबर 2022 को टोक्यो में दूसरे भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद में भाग लेंगे। तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन भाग लेने वाला है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके। तो आपको पहला पॉइंट यही लिख लेना है, रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री कौन है? आप सभी को पता होगा, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। कौन? डॉक्टर एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर के साथ, डॉक्टर एस जयशंकर के साथ 8 सितंबर 2022 को टोक्यो में दूसरे, ये हमारा दूसरा है, तो दूसरे भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहें या वार्ता कहें, संवाद में भाग लेंगे। देखिए आपसे पूछा जाता है ये 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद, तो याद रखिएगा आप लोग। अगर मैं आपसे बात करूं टोक्यो की, तो आप सभी को पता होगा कि टोक्यो एक कैपिटल है किसकी? जापान की। तो जापान की कैपिटल है, तो आपको याद रखना है जापान की राजधानी क्या है? कैपिटल आपकी क्या है? टोक्यो, आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ की करेंसी की, तो करेंसी है जापानी येन। क्या है? जापानी येन। इस तरीके से आपको येन लिख लेना है। ठीक, मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मिनट आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, 8 सितंबर 2022 को कौन से होगा यहाँ पर, कौन से केंद्रीय मंत्री बेंगलुरु में मंथन नामक 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपके 8 सितंबर को आपके बेसिकली नितिन गडकरी जी बेंगलुरु में एक मंथन नामक 3 दिवसीय जो आपका सम्मेलन है, इसका उद्घाटन करेंगे। देखिए ये तो महत्वपूर्ण होता ही है कि कौन करेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि मंथन नामक 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? बेंगलुरु में। कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको बस ध्यान देना होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस दिवस में आपका जो उद्घाटन कौन करेंगे, तो आपके नितिन गडकरी जी करेंगे। आपसे अगर पूछा जाए कि ये जो मंथन आपका एक सम्मेलन है, ये किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा, तो याद रखिएगा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित होगा। अगर मैं आपसे बात करूं थीम की, तो थीम आप लोगों को याद रखना है कि ये जो थीम रही है इसकी बेसिकली इस सम्मेलन की, वो ये रही है, आइडियाज़ टू एक्शन टुवर्ड्स अ स्मार्ट सस्टेनेबल रोड इंफ्रा मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आइडियाज़। आपको देखिए पूरा याद नहीं रखना होता है, आप इतना याद रख लें कि अगर ऑप्शन आए तो आप उन 4 ऑप्शन में से सही टिक कर लें। ठीक है, तो आपको याद रखना है आइडियाज़ टू एक्शन टुवर्ड्स TOWARDS टुवर्ड्स आ स्मार्ट सस्टेनेबल, स्मार्ट के बाद कॉमा लगाइएगा, सस्टेनेबल SUSTAINAVLE सस्टेनेबल, कॉमा लगाइएगा, रोड इंफ्रा ROAD रोड INFRA रोड इंफ्रा, फिर कॉमा, फिर उसके बाद मोबिलिटी MOVILITY मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स LOGISTICS लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम ECOSYSTEM। ये थीम रही है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है और आप लोगों को याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सितंबर 2022 में किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 1 मिनट टाइटल स्पॉन्सर के रूप में पेटीएम की जगह ले ली है? तो आपको याद रखना है किसने ली है, मास्टर कार्ड ने ली है। किस कंपनी ने? तो आपका मास्टर कार्ड ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में पेटीएम की जगह ले ली है, ये आपको याद रखना है। और अगर मैं आपसे बात करूं मास्टर कार्ड की, तो मास्टर कार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो मास्टर कार्ड की स्थापना आप लोगों को याद रखना है 1966 में की गई थी। अगर आपसे हेडक्वार्टर्स पूछे जाएं तो हेडक्वार्टर्स आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है, परचेज में है। कहाँ पर है? परचेज में इनके हेडक्वार्टर है, परचेज। ठीक है, परचेज USA में इनके हेडक्वार्टर्स हैं। CEO वर्तमान में कौन है? तो CEO वर्तमान में है माइकल मीबेक।
अब यहाँ पर देखिए मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिएगा। हालांकि इस तरीके से बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताना ज़रूरी है। जैसे मैं आपको जनवरी का करंट अफेयर्स अभी पढ़ाई हूँ कल के दिन में, तो जनवरी के करंट अफेयर्स में जैसे कोई भी आपकी योजना है और या फिर कुछ भी आपका ऐसा इनिशिएटिव है, तो उस राज्य के जो मुख्यमंत्री होंगे जिसने वो योजना शुरू की होगी, तो मैं तो आपको उस राज्य के वही मुख्यमंत्री बताऊंगी ना जिन्होंने वो योजना शुरू की होगी, है ना, है कि नहीं? आप इस चीज़ को समझ रहे हैं? अब जैसे मैंने आपको एक वीडियो बनाया था आपका ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर्स को लेकर, तो ऑर्गेनाइजेशन एवं हेडक्वार्टर्स में मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ था कि उनके उस टाइम अध्यक्ष जो थे वो मैंने आपको बताए थे। अब आए दिन प्रत्येक दिन कोई ना कोई आपका चेंज होता ही रहता है, आप खुद देखते होंगे न्यू अपॉइंटमेंट्स होते रहते हैं, तो वो चेंजमेंट होता रहता है। तो जो बदलाव होते हैं ना बेटा, वो आपको खुद से लिख लेने हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको क्या करना है, गूगल पर एक बार अपना जो है, जब भी जैसे पढ़ते हैं तो एक बार गूगल पर सर्च कर लिया करिए आप लोग, और जो आपके चेंज होते हैं उनके बगल में उनको कट करके, और जो आपके चेंज होकर नए बने हैं उनका नाम लिख लिया करिए। इतना तो आप कर सकते हैं ना, कि कल क्योंकि कल 2-4 ऐसे कमेंट्स आए जो मुझे देख के थोड़ा सा लगा। मैंने 2 महीने पहले वो वीडियो बनाया था, 2 महीने में कितनी सारी नियुक्तियां हो गई होंगी, हो सकता है कि कोई चेंज हो गया अध्यक्ष, तो उसमें बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आपने ये गलत बता दिया है। तो वो वीडियो मैंने 2 महीने पहले बनाया हुआ था, आप इस चीज़ को समझिएगा, ठीक। सो अभी मूव करते हैं आगे आपसे है 1 मिनट। आपको क्वेश्चन अभी पूरा दिख रहा होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय शहर सितंबर 2022 में चयनित यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग की सूची में नहीं है। किसमें? यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? जयपुर। कौन सा? जयपुर। केरल के नीलाम्बुर, त्रिशूर और इसके साथ तेलंगाना के वारंगल को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग में शामिल किया गया। तो यहाँ पर याद रखना है केरल के नीलाम्बुर। आपको स्टेट जरूर याद रखना है, हो सकता है आपसे स्टेट ही पूछ ले। नीलाम्बुर और त्रिशूर, नीलाम्बुर और कौन सा? त्रिशूर। नीलाम्बुर और त्रिशूर के साथ तेलंगाना के वारंगल, तेलंगाना की कहाँ पर? वारंगल। कहाँ पर? तेलंगाना की वारंगल को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ, मैं इस तरीके शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं इस चीज़ को, ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है। आइए थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। ये तो ऑल टाइम फेवरेट होते हैं एग्जामिनर के, सो आपको याद रखना है UNESCO। पहला तो इनका आपको नाम पता होना चाहिए इंग्लिश में। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आप लोग पहले तो इनका नाम लिख लीजिए पूरा, यूनाइटेड, UNITED, यूनाइटेड नेशंस, NATIONANS। अगर मैं जैसे कुछ बोलती हूँ तो आप उसको कनेक्ट करके लिख लिया करिए अगर आपको लिखा हुआ समझ में नहीं आता है, ठीक है। एजुकेशनल, EDUCATIONAL एजुकेशनल, कॉमा साइंटिफिक, SCIENTIFIC साइंटिफिक एंड, ये FIC लिखा है, ठीक है, साइंटिफिक एंड सी लिख लीजिएगा बाद में, ठीक है। साइंटिफिक एंड कल्चरल, CULTURAL कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ORGANINIZATION ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अब आपको यहाँ पर ये याद रखना होता है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इनकी स्थापना ऑल टाइम फेवरेट होती है हमारे एग्जामिनर की। इनकी स्थापना हुई थी आपकी 16 नवंबर आपकी कब हुई थी? 1945 में हुई थी। कहाँ पर? लंदन में हुई थी। कहाँ? लंदन में, ठीक। और इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? तो इनका हेडक्वार्टर्स है पेरिस में है। कहाँ पर? पेरिस में है, फ्रांस में। तो इनका हेडक्वार्टर्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आपसे बात की जाए इनकी महानिदेशक की, तो महानिदेशक कौन है? महानिदेशक याद रखिएगा, महानिदेशक हैं आंद्रे एंजुले, ठीक है, आंद्रे एजुले, याद रखिएगा। अब जैसे यही फिर से बात हो जाती है, मान के चलिए आज मैंने आपको बताया आंद्रे एजुले, अब मैं आपको जब कुछ दिन पहले अगर ये वीडियो बनाई होती, मान के चलिए 1 साल पहले, तो वहाँ पर तो चेंज रहता ना। तो ये चीज़ें आपको अपडेट करनी है कि अगर 1 साल बाद वो आप वीडियो देख रहे हैं तो आप उस चीज़ को अपडेट कर लें, ठीक है।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि इतनी बार मैं बता चुकी हूँ। क्वेश्चन आपसे कि 2022 में ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अभियोजन पोर्टल के मामले में आपके जो है माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि की संख्या के मामले में आपका जो शीर्ष राज्य रहा है वो यूपी रहा है। कौन रहा है? यूपी रहा है। क्या है ये पोर्टल? तो याद रखिएगा कि इस पोर्टल का जो प्रबंधन है बेसिकली आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत किया जाता है और यह जघन्य अपराधों वाले आपराधिक मुकदमों में तेजी लाने में अदालत और अभियोजन प्रणाली की मदद करता है। आपके लिए ये महत्वपूर्ण है भैया। ये अभियोजन जो पोर्टल है ये बेसिकली आपका किसके द्वारा जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये महत्वपूर्ण है। तो याद रख लीजिएगा केंद्र सरकार द्वारा अपने डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत इस पोर्टल का प्रबंधन किया जाता है। ठीक। अगर मैं आपसे बात करूं यूपी की, तो यूपी के आप निवासी हैं, पता होगा आप सभी को। यूपी के बारे में सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यूपी की कैपिटल क्या है। तो यूपी की कैपिटल तो है लखनऊ। कहाँ है? यूपी की कैपिटल है लखनऊ। अगर मैं बात करूँ यहाँ के राज्यपाल तो आनंदीबेन पटेल, और आपको सीएम पता ही है योगी आदित्यनाथ जी। राज्य का दर्जा कब दिया गया ये महत्वपूर्ण है। तो राज्य का जो दर्जा दिया गया था यूपी को वो बेसिकली 24 जनवरी 1950 को दिया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को दिया गया था। यूपी में टोटल 75 ज़िले हैं, याद रखिएगा। ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1 मिनट आप लोग दीजिएगा, मैं अभी आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देती हूँ। क्वेश्चन आपसे है कि सितंबर 2022 में किस स्टार्टअप कंपनी ने अपने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के डिज़ाइन और निर्माण के लिए अपना पहला पेटेंट हासिल किया है। तो अग्निकुल कॉस्मोस ने अपना पहला पेटेंट हासिल किया है आपके किसके लिए? 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन डिज़ाइन और निर्माण के लिए। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगर बात करें अग्निकुल कॉस्मोस की, तो अग्निकुल कॉस्मोस की जो स्थापना की गई थी बेसिकली 2017 में की गई थी। कब? 2017 में की गई थी। और अगर आपसे बात किया जाए इनके हेडक्वार्टर्स की, तो इनके हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है। कहाँ पर है? चेन्नई में है, याद रखिएगा। और इनके CEO कौन है? तो इनके CEO हैं श्रीनाथ रविचंद्रन। ठीक है, चंद्रन ही है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1 मिनट आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन अभी आपको पूरा दिख रहा होगा। क्वेश्चन है आपसे कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 7 सितंबर 2022 को किस देश में सेतु परिवर्तन और हुनरमंद बनाने के लिए उद्यमियों का समर्थन कार्यक्रम शुरू किया है। खाली आपको ये बताना है कि जो सेतु है इस कार्यक्रम को कहाँ पर आपका जो है शुरू किया गया है। तो अमेरिका में शुरू किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आपका जो है शुरू किया है। उद्देश्य क्या है? भारत में स्टार्टअप को US आधारित निवेशकों और स्टार्टअप परितंत्र के दिग्गजों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में संरक्षण और सहायता के साथ जोड़ना। ठीक है, सो ये रहा आज का आपका करंट अफेयर्स। आशा करती हूँ कि आपको आज का करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। आपकी तरफ से एक लाइक एक शेयर बनता है। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।